द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर के हल्दौर से है। आरएसएस के नेता के चाटा मारने वाला निलंबित दरोगा, उसको मार मार कर अधमरा कर दिया गया है। ये खबर है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की जगह से, जहां हल्दौर एक जगह है, वहां पर एक निलंबित दरोगा है। निलंबित क्यों हुआ है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आरएसएस के नेता के चाटा मार दिया था, उसके बाद उसको लाठी डंडों से पीटा गया है, ये खबर है। और ये इस खबर के साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि सरकार से आप वाकिफ़ हैं, पुलिस से आप वाकिफ़ हैं, लेकिन एक ऐसे आदर्श संगठन से आप वाकिफ़ नहीं हैं जो पीछे रहकर भी सरकार को चलाने का काम करता है, जिसका नाम आरएसएस है। ये भी हम साबित करेंगे अपनी बातों से, लेकिन पहले बड़ी खबर सुन लीजिए कि आरएसएस के नेता के चाटा मारने वाले दरोगा को पीटा गया। आपकी स्क्रीन पहले हम लगा देते हैं, लल्लन टॉप ने ये छापा है कि आपकी स्क्रीन पर लिखा है कि आरएसएस नेता को चाटा मारने वाले निलंबित दरोगा को भरे बाजार पीटा। आपने सुन लिया, आपकी स्क्रीन पर है कि आरएसएस नेता को चाटा मारने वाले निलंबित दरोगा को भरे बाजार पीटा। और ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के जो अंदर बताते ना, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत है। इटावा के भी एसपी सिटी के चाटा मारा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम उसके अंदर आया था। अब आरएसएस के नेता के चाटा मार दिया था इन दरोगा जी ने। उनको पहले तो निलंबित कर दिया था एक दिन पहले, और दूसरे दिन जब वो सब्जी लेने जा रहे थे तो उनको लाठी डंडों से लड़कों ने पीटा, मोटरसाइकिल से आए थे, जैसा कि आरोप है। वहाँ के एसपी सिटी का कहना है कि हमने मुकदमा अज्ञात में दर्ज कर लिया है, सीसीटीवी के माध्यम से पता कर रहे हैं कि कौन लोग हैं, कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आरएसएस के नेता कौन है और किस तरह से उसकी पिटाई की गई है और किस तरह से उसको जो है चाटा मारने का आरोप है। देखिए, बिजनौर के पास हल्दौर थाने के में तैनात दरोगा, ये लिखा हुआ है लल्लन टॉप में, अरुण कुमार की 15 जुलाई को आरएसएस के नेता उमंग काकरान के साथ बहस हो गई थी। थाने में बहस हुई थी, चौकी में। ये हल्दौर में झालू कस्बे के रहने वाले उमंग काकरान, जो अपने पिता के एक चरित्र प्रमाण पत्र के संबंध में आए थे। आरोप है कि चौकी पर तैनात दरोगा अरुण कुमार राणा ने रिपोर्ट लगाने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर कुछ बहस हो गई और फिर उन पर आरोप ये लगाया कि दरोगा ने आरएसएस के नेता उमंग काकरान को चाटा मार दिया। बस फिर क्या था? फिर ये था कि आरएसएस के लोग, हिंदू संगठन के लोग सारे के सारे थाने जमा हुए, नारेबाजी हुई और बहुत ज़्यादा प्रदर्शन किया, जिसमें सबसे पहला काम, कानून का पूरा काम करते हुए वहाँ के एसपी धर्म सिंह ने ये काम किया कि दरोगा जी को सबसे पहले तो निलंबित कर दिया 15 तारीख में। 16 तारीख आई, दूसरे दिन। अब क्या हुआ वो सुन लीजिए। दरोगा जी वहीं किराए पर रहते हैं। वो सब्जी लेने के लिए जब बाजार गए तो उनका आरोप है, सुन लीजिएगा आप, कि कुछ बाइक सवार युवकों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि युवकों ने लाठी डंडों से उन पर हमला किया। पुलिस सूचना पाकर पहुंच गई और पहुंचने के बाद वहां पर सीओ वगैरह मौके पर पहुंचे और आगे ही कार्रवाई है। इसमें बिजनौर पुलिस ने ट्वीट भी किया है। उसमें लिखा है कि थाना हल्दौर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज प्राप्त है। विशेषज्ञों की टीम से द्वारा पहचान की जा रही है। अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु लोग, क्षेत्राधिकारी और नगर के अंदर टीमें लगा दी गई हैं। सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, आरएसएस के नेता को चांटा मारने का सबसे पहला काम तो ये हुआ है कि दरोगा जी को निलंबित कर दिया गया, और उसके बाद जब वो जा रहे थे अपनी किसी सब्जी खरीदने तो इस घटना को लिखा इसके अंदर, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी इसी घटना में लिखा कि पिछली घटना को इस घटना से जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है कि दूसरे दिन ही वहाँ इकट्ठे हुए लड़के और दरोगा जी को पकड़कर मार पिटाई शुरू कर दी। और उनको जो है ये बात सामने आई कि वो कल वाली जो घटना थी निलंबन की, उसी को लेकर के शायद ऐसा है कि आरएसएस के लोगों ने या हिंदू संगठन के लड़कों ने वहाँ पर उनको पिटाया, जैसा कि लोगों का कहना है। देखिए, आपको हमने घटना बताई कि आरएसएस के नेता के आरोप है कि चाटा मारा गया, दरोगा जी को फौरन निलंबित कर दिया गया। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात हम आपको अक्सर बताते हैं कि पुलिस किस तरह से आम लोगों पर जुल्म कर रही है, अन्याय कर रही है। जैसे कि हमने आपको कल भी बताया था कि अमरोहा के अंदर हुआ है और दूसरी जगह पे हुआ है। एक महिला की छाती पर एक दरोगा जी बैठ गए, इनके ऊपर भी एक दरोगा जी बैठे हुए हैं। आप लोग जानते हैं पुलिस है, आप लोग जानते हैं सरकार के लोग हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, ये तंत्र है। लेकिन एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष रूप से संगठन जो सरकार को चलाता है, उसके बारे में आपको हजारों सबूत इस तरह से मिल जाएंगे कि ये गोदी मीडिया तो आपको बताएगा नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, देश के बड़े पत्रकार हैं, वो आरएसएस की भूमिका के बारे में आपको बता देंगे कि सरकारों का बनना बिगड़ना जो तय होता है वो नागपुर से होता है, या नागपुर के आरएसएस के नेताओं से होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अगर हटाना था, बैठाना था, कुछ फेरबदल करना था, तो वहाँ ही
जो आरएसएस के बड़े अधिकारी थे वो लखनऊ में आ गए। एक तरफ आरएसएस ये कहता है कि ये सामाजिक संगठन है, हमारा राजनीतिक कोई मसला नहीं है, लेकिन ऊपरी लेवल के जो मेन सर्वे सर्वा नेता से लेकर नीचे तक चुना जो जाएगा वो आरएसएस की मर्जी से चुना जाएगा। और ग्रास रूट पर एक आरएसएस का नेता एक दरोगा जी से बहस करता है, थप्पड़ लगाने का आरोप करता है, दरोगा जी फौरन निलंबित हो जाते हैं। तो ये कंडीशन आपने देखी कि किस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से एक संगठन सरकार को चला रहा है। पिछले सरकारों में आप कहेंगे कि बिजनौर की घटना को हम जो है कहाँ जोड़े जा रहे हैं। ये जोड़ इसलिए जाएगी कि आरएसएस के नेता जो ग्रास रूट पर काम करता है, कार्यकर्ता भी, उसकी ताकत इतनी होती है कि दरोगा जी फौरन निलंबित हो जाते हैं और उनकी दूसरे दिन पिटाई हो जाती है। पिटाई किसने की ये वाकई अभी विषय है इस जांच का, लेकिन निलंबन की जो बात हम कर रहे हैं कि वहाँ के एसपी सिटी इतनी तेजी से कार्रवाई करते हैं कि दरोगा जी को निलंबित कर देते हैं। तो ये आरएसएस की जो कार्रवाई हम आपको बता रहे हैं, एक तरफ पहले ये कहा जाता था जब यूपीए की सरकार थी कि सोनिया गांधी 10 जनपद से सरकार को चलाती हैं, तो अब ये जो बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल वर्ग ये कहता है कि सरकार को चलाने का, बिगाड़ने का, बनाने का कोई भी रोल होता है वो आरएसएस के माध्यम से होता है। और दूसरी तरफ आरएसएस ये कहती है कि हम एक सिर्फ संगठन, एक ऐसा संगठन सामाजिक, सरकारों में दखल इनका होता है। छोटे से कार्यकर्ता की बहस अगर हो जाती है तो दरोगा निलंबित हो जाता है और वहीं से ये तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस बात का कोई प्रमाण वैसा तो नहीं है, लेकिन आप किसी भी डिबेट में जाकर के किसी भी बुद्धिजीवी वर्ग से, पत्रकारगण से ये सुन सकते हैं कि आरएसएस का कितना दखल होता है। और ये पुलिस व्यवस्था जो लॉ एंड ऑर्डर के रूप में ध्वस्त हो चुकी है, इनके साथ ये होता है कि इटावा में एसपी सिटी के थप्पड़ मार दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, और जब वो वीडियो वायरल हो जाता है तो तब ये होता है कि एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। तो पुलिस जो व्यवस्था को बिल्कुल धराशायी करने के मूड में है, उनको भी ये समझने की जरूरत है कि संविधान के साथ ये तंत्र अगर नहीं चलेगा तो इनके ऊपर जो ये संगठन है वो किस तरह का रोल अदा करते हैं हम आपको बता चुके हैं कि इटावा के अंदर एसपी सिटी के थप्पड़ लगा जो पूरी दुनिया ने देखा, उसके बारे में वो वीडियो वायरल हुआ। और अब बिजनौर की घटना बहुत छोटी ज़रूर हो सकती है आप लोगों की नज़रों में, लेकिन एक दरोगा का इतनी तेज़ी से निलंबन हो जाना सिर्फ आरएसएस के एक नेता के थप्पड़ मारने के आरोप में वो लगा है या नहीं लगा, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। और हिंदू संगठन और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की हिम्मत ये देखिए कि अगर कांग्रेस आई के लोग लखनऊ के अंदर प्रदर्शन करते हैं तो 500 लोगों के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन ये संगठन के लोग थाने पर आकर प्रदर्शन करते हैं, नारेबाजी करते हैं, और वहाँ के एसपी सिटी इस काम को करते हैं कि सबसे पहला काम उनका ये होता है कि वो दरोगा जी को निलंबित कर देते हैं। और दरोगा जी को निलंबन से भी उनके खाली जो मारने वाले लोग हैं उनको चैन नहीं पड़ा, वो दूसरे दिन दरोगा जी को सरे बाजार पीटते हैं डंडों से। तो लॉ एंड ऑर्डर किस तरह का है ये आप देख सकते हैं कि आरएसएस के नेताओं का या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो चाहे एसपी सिटी के थप्पड़ मार दें या दरोगा जी को जो है सरे आम पीट दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये पुलिस फिर उन्हीं नेताओं की बात में आकर के होता है कि महिलाओं के सीने पर चढ़ करके उनकी बदतमीजी करती है, दरिंदगी करती है। और अमरोहा के अंदर माफिया, शराब माफिया क्या करता है कि वो एक पत्रकार के सीने पे चढ़ करके पिटाई करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हमने आपको बता दी कि ऊपर से लेकर नीचे तक स्थिति ये है जो आपके सामने है। बहरहाल बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है जो हमने आपको बताई कि आरएसएस के नेता को चांटा मारने वाले निलंबित दरोगा की पिटाई की गई है सड़क पर डाल के। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।